नमस्ते 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अक्टूबर यानी कि कल उत्तराखंड आ रहे हैं। पीएम अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़ के दौरे पर होंगे। लगभग 4200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 8:30 बजे जोलीकांग पहुंचेंगे और यहां आदि कैलाश के साथ ही पार्वती कुंड के दर्शन करेंगे। वहां मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह 9:30 बजे गुंजी गांव पहुंचेंगे। यहां लोगों से मिलेंगे, साथ ही सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के जवानों से मुलाकात होगी। इसके बाद पीएम मोदी अल्मोड़ा दोपहर 12 बजे जागेश्वर धाम पहुंचेंगे, जहां दर्शन और पूजा करेंगे। पीएम मोदी दोपहर 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। वहीं पीएम के दौरे से ठीक पहले सोरघाटी में भव्य तरीके से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। पूरे घाटी को सजाया गया है। पीएम के आने से पहले ही पिथौरागढ़ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बेताब दिख रहा है। पिथौरागढ़ की सड़कों पर आज पूरे दिन उत्तराखंडी लोक संस्कृति के रंग नजर आए। किस तरह से पीएम के स्वागत की तैयारी है, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आज की रिहर्सल की ये तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक एक दिन पहले सोरघाटी यानी पिथौरागढ़ की सड़कों पर संस्कृति के रंग बिखर चुके हैं। इस समय ये देखिए किस तरीके के कलरफुल रंग पूरी की पूरे पिथौरागढ़ की सड़कों पर बिखरे हुए हैं। ये इस तरफ थारू और बुक्सा जनजाति के लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की अभी से प्रैक्टिस करने लगे हैं। ये बताइए वैसा भी एक नृत्य कौन सा कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आपका, और मैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप थारू सांस्कृतिक उत्थान समिति खटीमा से दलनायक बंटी राणा। और ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे यहाँ का थारू जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य होली नृत्य है। और कल जो हमारे भारत के प्रदेश, हमारे पूरे देश के प्रधानमंत्री हमारे बीच में यहाँ उपस्थित होंगे। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में ये हमारे पूरा थारू जो जनजाति है उसके लोग यहाँ पर जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और इस तरफ मैं दिखाऊं उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ूपा को बारूमासा पर ये जोड़ा हो रहा है और ये खूबसूरत रंग हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये सब क्या रंग है, थोड़ा बताइए। सर, हम लोग सांस्कृतिक विभाग उत्तराखंड से भेजा हुआ दल है, रामनगर से सांस्कृतिक लोक कला समिति। ये इस टाइम पे हमारे यहाँ लोक पारंपरिक जो है छलिया नृत्य हो रहा है, जिसमें की झोड़ा, चाचरी, छपेली, भगनोल सारा का सारा जो है आपको जो है कुमाऊं की पूरी संस्कृति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, अलग अलग वेशभूषा में। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सब तैयार हैं? बिल्कुल 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 जड़ जोड़ मेहनत करके सब लोगों ने यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल यानी लगभग 2:30 बजे के आसपास पिथौरागढ़ शहर में पहुंचना है। उससे पहले प्रधानमंत्री इसके दूरस्थ इलाके यानी पिथौरागढ़ के दूरस्थ सीमांत इलाके जाएंगे और जागेश्वर धाम जाएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ रैली करनी है। लेकिन ठीक उससे पहले संस्कृति के रंग देखने लायक हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ शैलेंद्र नेगी, पिथौरागढ़। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का दावा है कि पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा ऐतिहासिक होगी। साथ ही भट्ट ने कहा कि पीएम जिन 4200 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं वो कुमाऊं के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। अभी तक की सबसे अभूतपूर्व सभा ये रहेगी और मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड की जनता में मोदी जी के प्रति जो श्रद्धा का भाव है और दूर दराज के क्षेत्रों से खास तौर पर अगर गुंजी तक भी कार्यकर्ता यहाँ पहुंचने की हमने वहां से भी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं और देवभूमि के प्रति भी श्रद्धा है। कल 42,000 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर विधिवत रूप से कई शिलान्यास लोकार्पण होने वाले हैं। इसके साथ साथ जब वो आते हैं जो चीज देख के जाते हैं, भविष्य के अंदर भी इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं उनके मन में रहेंगी और भविष्य में वो लाभकारी सिद्ध होंगी। पीएम मोदी पिथौरागढ़ के दौरे पर होंगे। स्थानीय उत्पादों से तैयार चीजों से भी रूबरू होंगे। इस दौरान अलग अलग समूहों और विभागों ने पीएम की सभा स्थल से ठीक पहले स्टॉल्स लगाए हैं जिनमें वो प्रोडक्ट्स रखे गए हैं जो पूरी तरह से स्थानीय हैं। आपको भी खासियत दिखाते हैं इन स्टॉल्स पर क्या क्या मौजूद रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल पिथौरागढ़ में दौरा होना है। उनके दौरे से पहले यहाँ पर व्यापक स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। आप देख सकते हैं स्थानीय उत्पादों की भी एक स्टॉल यहाँ पर
लगाई जा रही है। आइए जानते हैं किस तरीके से बने, क्या खास है, क्या क्या है इसमें, कुछ बता पाइए। ड्राई फ्रूट सेट बनाया है, ये पेन सेट बनाए हैं सर, ये टोकरी बनाई है, फूलों की टोकरियां हैं, ये फूलों की टोकरियां हैं सर, ये सारी चीजें बनाई हैं। लोकल है सर, ये जड़ी बूटी हम लोग खुद उत्पादक हैं, हम लोग किसान हैं तो हम लोग ये उगाते हैं। अभी कुछ चीजें तो हम लोग अभी जंगल से लाके अभी वहाँ पे भी पौधे लगा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जंगल का भी दोहन ना हो। तो अभी सबसे ज्यादा काम हम सीबत पे कर रहे हैं। इसमें इतने गुण तत्व, विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसमें आंखों के लिए है, लीवर के लिए है, और भी औषधि है। प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में एक बार बात भी की थी। जी, यहाँ पे हमने आलू और सेब है जो हमने धारचूला से मंगवाया है, और बाकी जो हमारी सब्जियां हैं ये हमने बिंड ब्लॉक से, जो भी किसान है हमारे, जैसे भिलौत है, वहाँ से हमने कलेक्ट किया है किसानों से। और बेड़ू है हमारा, बेड़ू का प्रसंस्करण तो अभी काफी शासन स्तर पर भी इसका काफी चल हो गया है, तो बेड़ू का भी हमने प्रसंस्कृत उत्पाद भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और एक हमारे जो पुष्प उत्पादक हैं उनको भी हमने यहाँ स्टॉल में रखा है, जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं पुष्प पे अभी हैं। और यहाँ पर को बहुत सी प्रकार की चाय बनाई जाती है, जैसे रेड टी है, ग्रीन टी है और हर्बल टी है। ग्रीन टी में हमारे 8 प्रकार की टी है, और हमारी रेड टी में भी 8 प्रकार की टी है, और हमारी बार्ले टी में भी 4 प्रकार की टी है। और कुछ लोगों की कोशिशें हैं जो स्थानीय उत्पाद है उसे राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। यही वजह है कि यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इन्हें एक मंच मिला है। पीएम मोदी भी इस स्टॉल को देखेंगे। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, पिथौरागढ़। पीएम मोदी कल जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो जागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि ये उत्तराखंड और पहाड़ के लिए गर्व की बात है। पीएम के आने से देश और दुनिया में जागेश्वर प्रसिद्ध हो जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा होगा। हम पूरे उत्तराखंड की जो हमारे पूरी जनता है और अल्मोड़ा जिले के समस्त नागरिक हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का कल भव्य स्वागत वहाँ पे करने जा रहे हैं। और देश के पहले प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, जो कि हमारे जागेश्वर धाम आ रहे हैं। और हम सब अल्मोड़ा वासियों के लिए भी और उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि जागेश्वर धाम की जो अब प्रसिद्धि पहले से थी वो और ज़्यादा पूरे विश्व में आ जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का वहाँ आना एक बड़ी बात है। इधर कोटद्वार में सिद्धबली मंदिर समिति की 32 दुकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब एक बार फिर से कुछ दुकानों को ध्वस्त किया गया। पीडब्ल्यूडी की ओर से मंदिर की सीढ़ियों और कुछ और दुकानों को बुलडोजर से बुलडोज किया गया। विभाग की जमीन पर सालों से मंदिर समिति की ओर से अवैध कब्जा किया गया था, जिसे अब हटाया गया। वहीं इस बीच जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची पीडब्ल्यूडी की टीम और दुकानदारों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। दुकानदारों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई की जा रही है। वहीं मामले में विभाग का कहना है कि सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था और सभी अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है, और वही कार्रवाई यहां भी चल रही है। खाली एक नोटिस आया था, उसके अनुसार तो कुछ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए हमारे ऊपर, पर उसके बाद भी अलग अलग 30 बार आ चुके हैं आज। अब और अंदर बता रहे हैं 4 मीटर आगे कुछ नहीं, आगे कुछ ना नोटिस मिला हमें, ना कुछ मिला। पहले अभी हमने जब इनको नोटिस दिए थे, इनको कहा गया था कि आप अपने आप जो है जितने जो चिन्हीकरण किया गया है उसको उतना तोड़ दें, और इसकी जांच रेवेन्यू विभाग के द्वारा भी की गई। उसके बावजूद इनके द्वारा नहीं तोड़ा गया, तो अब जो है विभाग इस पर कार्रवाई कर रहा है। और देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पर्सनल बार लाइसेंस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। फिलहाल पर्सनल बार लाइसेंस नहीं मिलेगा किसी को भी। एक्साइज पॉलिसी के नियम पर रोक लगा दी गई है। अगले आदेश तक ऑनलाइन सिस्टम पर रोक लगाई गई है। एक्साइज कमिश्नर हरिचंद्र सेमवार ने इसका आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर है, फिलहाल पर्सनल बार लाइसेंस नहीं मिलेगा किसी को भी। एक्साइज पॉलिसी के नियम पर रोक लगाई गई है। एक बड़ा आदेश है ये, और अगले आदेश तक रोक लगी रहेगी।
सिखों के प्रसिद्ध धाम हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। मंगलवार दोपहर 1:10 पर कपाट बंद होते ही हेमकुंड की यात्रा भी संपन्न हो गई। कपाट बंद होने से पहले सुबह 10 बजे सुखमणी साहिब का पाठ किया गया। फिर 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास यहां पढ़ी गई, जिसमें देश और दुनिया की खुशहाली की कामना की गई। इस बार हेमकुंड साहिब में 2,04,000 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। केदारनाथ धाम में कई ऐसी जगह है जहां की पौराणिक मान्यता है, लेकिन केदारनाथ धाम में एक ऐसा कुंड भी है जहां भगवान भोले का नाम लेने पर पानी में बुलबुले उठने लगते हैं। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। केदारनाथ धाम के पास ये है रेतस कुंड, जहां पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आज भी भगवान भोलेनाथ का नाम लेने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। केदारखंड में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल को पीने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि इसके उत्तर में स्फटिक लिंग है और भगवान शिव ने जब कामदेव का वध किया तो उसके बाद उनकी पत्नी रति के ये आंसू के तौर पर ये बुलबुले विलाप के रूप में आज भी दिखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उस रेत कुंड पे उसके रति के जो आंसू हैं, जो भगवान शंकर भोलेनाथ जी का नाम जो लेते हैं, और उसमें जो बुलबुले निकलते हैं वो उस रूप में कि जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया था और रति ने जब विलाप किया था कि मेरे पति को आपने जो है भस्म कर दिया है, तो उसका एक अपभ्रंश हुआ है जिसको रेत कुंड कहा गया है। वो रति के आंसू है जो भगवान शंकर का नाम लेने से उसमें बुलबुले के रूप में निकलते हैं, वो रेतस कुंड है। वहीं कुंड के दर्शन के लिए आए यात्री इसे चमत्कार से कम नहीं मानते। प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और कहा जाता है यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुले आते हैं, जो हमने साक्षात देखे भी है। ये मंदिर में बम बम भोले नाम का नाम जब लेते हैं तब उसमें से पानी में से बुलबुले निकलते बाहर। ये पुराना ये क्या है, पूरा ये साच है कि ये श्रद्धा है कि भगवान का नाम लो तो ये सब होता है। ये तो स्वर्ग का दरवाजा है इधर आने से। केदारनाथ धाम में वैसे भी कई ऐसी जगह हैं जहां की पौराणिक मान्यता है। ऐसे में रेतस कुंड से जुड़ी कथाएं यहां आज भी शक्ति के रूप का एहसास कराती हैं। और रेतस कुंड में ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान भोले का अगर आप नाम लेंगे तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं, और इसको हमने खुद भी महसूस किया है। वाकई में ये एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत अनुभूति है, जिसे जो केदारपुरी में आएगा वही महसूस कर सकता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकरानी उनियाल। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खबर रुड़की से, जहां के ग्रामीण इलाकों में इस वक्त कई गन्ना कोल्हू चल रहे हैं। इसमें कई प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के विरुद्ध भी चल रहे हैं, जिसमें रबड़, प्लास्टिक और अन्य प्रतिबंधित सामग्री कोल्हू में जलाई जा रही है, जिससे आसपास के लोगों को दूषित धुएं से परेशानी होने लगी है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए 4 गन्ना कोल्हू को सील किया। संचालकों में हड़कंप मचा है। अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि कोल्हू को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई है। हमारे कार्यालय में लगातार कोल्हुओं के प्रति कंप्लेंट आ रही है यहाँ पे ऑफिस में, और हम कंप्लेंट का संज्ञान लेते हुए इनके खिलाफ बंदी की कार्रवाई
जिला प्रशासन की उपस्थिति में कर रहे हैं। जिला प्रशासन हमारे साथ है और जिला प्रशासन की उपस्थिति में हम लोग सबको सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं। इधर रामनगर में 8 अक्टूबर को छोई में मिली गोविंद फड़त्याल की डेड बॉडी के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक खेत में पेड़ काटने को लेकर विवाद हुआ था। 2 भाइयों ने मिलकर गोविंद को जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने गोविंद के शव को नहर में फेंक दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और सर्विलांस के आधार पर 2 भाइयों को अरेस्ट किया है, जिन्होंने इस गोविंद सिंह फड़त्याल का मर्डर किया है। इसमें कुंदन बिष्ट और भोपाल बिष्ट को अरेस्ट किया गया है और घटनास्थल से जो मृतक के पास सारा सामान था, जिसमें डंडा, टॉर्च, उसके कपड़े और उसकी चप्पल और उसका मोबाइल फोन, ये सब बरामद हुआ है। काशीपुर के गांधीनगर से आए लोगों ने रामनगर कोतवाली का घेराव किया। लोगों का आरोप है कि उनके गांव का एक लड़का मंगलवार को वीरपुर लच्छी में दवा लेने आया था, लेकिन लौटते वक्त उसकी हत्या हो गई। उसका शव झाड़ियों में मिला। गांव वालों ने एक्सीडेंट और हत्या दोनों तरह की तहरीर पुलिस को दी है। पुलिस का कहना है कि एक्सीडेंट में मुकदमा लिख लिया गया है, लेकिन अगर जांच में हत्या की बात सामने आती है तो हत्या का केस भी लिख लिया जाएगा। परिजनों की तरफ से दोनों प्रकार की तहरीर प्राप्त हुई है, एक्सीडेंट की भी और मर्डर की भी। तो एक्सीडेंट पे मुकदमा कायम कर रहे हैं और अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, सर्विलांस के आधार पर अगर कोई ऐसा मामला सामने आएगा तो उसको 302 में तरमीम कर देंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।